हेलो गाइस, मैं हूँ रक्षित गुप्ता। स्वागत करता हूँ आप सभी का आज की नई वीडियो के अंदर। सो गाइस, बेसिकली अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने जैसे कि ये गुडियर टायर्स है ना, ये ऑलमोस्ट यूज़ कर लिए हैं 8 साल। मतलब गाड़ी के जो साथ में स्टॉक टायर्स आए थे वो भी गुडियर की कंपनी से आए थे, ठीक है। और उसके बाद मैंने जब अपग्रेड करे थे, मतलब जब टायर्स गाड़ी के पहली बार चेंज हुए तो भी मैंने गुडियर ही डलवा लिए थे, क्योंकि उन्होंने जिनके पास में टायर चेंज करवाने गया था तो उन्होंने बेसिकली यही सजेस्ट करा कि आप गुडियर ले सकते हो, मतलब अब जिस हिसाब से मेरी रनिंग है, ठीक है। तो मैं आपको ओवरऑल आज एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ कि कैसा मुझे एक्सपीरियंस रहा गुडियर की टायर की सर्विसेज, और प्लस जो मतलब इस टायर में अपने को अच्छाइयाँ और बुराइयाँ मिलती है वो मैं आपको बताता हूँ। प्लस गाइस, इसमें आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि जैसे गुडियर में एक ये वाली सीरीज़ है ट्रिपल मैक्स 2, ठीक है। ये अभी चल रही है, करंट में लेटेस्ट वाली है, ठीक है। अब जो गाड़ी के साथ जो आए थे ना टायर, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। जो सीरीज़ गाड़ी के साथ आई थी वो वाली ये थी, DPV1, ठीक है। देखो आपको मैं दिखाता भी हूँ, लिखा हुआ कहीं ना कहीं इसमें रहता है। इसमें मतलब जैसे ट्रिपल मैक्स 2 ये सब नहीं लिखा रहता था, ये DPV1 वाले टायर थे। ये रहा, देखो लिखा है ना DPV1, ठीक है। तो मतलब अब मैं आपको बताऊंगा कि मतलब ना, जैसे इन दोनों में एक तो क्या फ़र्क है, ठीक है। और मतलब आपको ये भी बताऊंगा कि एक बहुत लंबी स्टोरी है कि क्यों एक टायर DPV1 है और मतलब बाकी के जो 3 टायर है ना वो अपने ट्रिपल मैक्स 2 ही है। क्या है कि एक टायर खराब हो गया था तो इस वजह से जब वारंटी क्लेम करी थी तो इसलिए वो एक थोड़ा सा मिसमैच हो रखा है, मतलब टायर उधर में और पीछे में, तो इसलिए इतनी कोई इश्यू वाली बात है नहीं उस चीज़ की। तो ठीक है, अब मैं आपको ओवरऑल एक्सपीरियंस बताता हूँ जैसे गुडियर के टायर का, इसमें मेरे को क्या क्या देखने को मिला। पहली बात तो प्राइसिंग की अगर अपन बात करें तो दो दो बार में मैंने चेंज करवाए थे टायर्स, ठीक। तो जो 2 बार में, मतलब पहली बार जब चेंज कराया था तो ये 4500 रुपये का एक टायर पड़ा था मुझे। मैंने जयपुर में MI रोड से चेंज करवाया था, ठीक है ना। वहाँ पे मुझे 4500 रुपये का एक टायर पड़ा था, तो मैंने 2 बदलाए थे तो 9000 रुपये के मेरे को टायर मिले थे इस गाड़ी के। और उसमें अपने को जो वारंटी मिलती है वो होती है 3 साल। 3 साल अप टू 50% ट्रेडवेयर, ठीक है। जो ये ग्रिप्स होती है ना बेसिकली, अगर ये 50% से ज़्यादा घिस जाती है तो फिर चाहे आपकी अगर वो 1 साल में भी घिस गई ना तो भी आपको नहीं मिलती वारंटी। ये सभी टायर कंपनीज का रहता है कि कितनी भी ज़्यादा वो लोग अगर वारंटी दे भी देंगे ना तो भी 50% ट्रेडवेयर की ही आपको वारंटी मिलती है बेसिकली, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप दिमाग में रखो कि भाई आप चाहे 3 साल वाला वारंटी वाला ले लो, अगर आपकी रनिंग ज़्यादा है तो नेचुरल सी बात है कि आप उसको घिस दोगे 50%, तो हो सकता है वो 2 साल में आप पूरा घिस दोगे तो आपको वारंटी फिर नहीं मिलती, ठीक है ना। ये आपकी 50% तक है। मान लो जिनकी कम रनिंग होती है कि हाँ 3 साल में भी 50% नहीं है, और वो भी जब है कि आप टायर खराब कर लेते हो बाय द वे, तभी वो चीज़ काम आती है कि आपने कहीं इधर उधर कहीं पे भी कटवट अगर मार लिया टायर में या लग जाता है, ठीक है, तो फिर आपको वो रिप्लेस करके दे देते हैं। जितना आपका मतलब घिसता है ना टायर, मान लो 20% घिसा हुआ है तो आपको सिर्फ 20% के पैसे देने हैं, ठीक है। इस तरीके से ये चीज़ वर्क करती है वारंटी का। और मैंने गुडियर से वारंटी भी क्लेम करके देख ली है, तो मतलब ओवरऑल ना वारंटी का एक्सपीरियंस काफ़ी डिसेंट था इनका। जैसे गुडियर से ना मैंने 2 बार वारंटी क्लेम करी है, मैं आपको बताता हूँ। और 2 बार वारंटी क्लेम करने में मेरे को कुछ इशू नहीं आया, क्योंकि 2 बार भी पता है कैसे क्लेम हुई है वो, 2 महीने में ही 2 बार क्लेम करनी पड़ गई थी मेरे को। मतलब जैसे एक मैंने क्लेम करी अगस्त में, तो दूसरी वाली मेरे को अक्टूबर में क्लेम करनी पड़ गई थी गुडियर में वारंटी। पर दिक्कत नहीं आएगा, इस सही था, सॉर्टेड था सीन। आपको बता दूं कि मतलब है ना, अगर अपन टायर की खूबियों की बात करते हैं ना, तो देखो इसमें सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि एक तो एक थोड़ा कॉस्ट इफेक्टिव आता है, थोड़ा सा कॉस्ट इफेक्टिव आता है। जैसे अगर अपन कंपेयर करें JK से, ठीक है। और अगर अच्छे ब्रांड में जाते हैं, मैं थोड़ा गाड़ी के अंदर जाता हूँ फिर अपन बात करते हैं, ठीक है। जिससे क्या थोड़ी आपको ओवरऑल नॉइस अच्छी आएगी, मतलब नॉइस कम आएगी, वॉइस अच्छी आएगी, है ना। ठीक है, तो देखो मैं आपको बताता हूँ। अब सीन ऐसा है कि जैसे अगर मान लो मैं JK पे जाता ना, तो वैसे अब पता है JK की क्वालिटी बहुत बेटर हो गई है पहले से। मतलब ये मान लो बस उसमें ये है कि 2 साल की वारंटी मिलती है, और टायर अगर JK वाला है तो वो थोड़ा मतलब 500-600 रुपये से सस्ता आता है गुडियर से, ठीक है। अब वैसे तो एक चीज़ बताऊँ आपको, गुडियर कोई अच्छा ब्रांड वैसे नहीं है। मतलब अगर अपन एक वैसे बात करें तो बहुत बढ़िया ब्रांड में से आता नहीं है गुडियर टायर्स के मामले में। मतलब जो टॉप नॉच ब्रांड आते हैं जैसे मिशलिन, ब्रिजस्टोन, इनसे तो काफ़ी कम आता है वो, ठीक। पर यह है कि मतलब जिसकी रनिंग ज़्यादा और जिस हिसाब की रनिंग है ना, वो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है देखने में कि आपको कौन सा टायर चूज़ करना चाहिए। तो ये चीज़ आप दिमाग में बहुत रखो कि मतलब आपकी किस टाइप की रनिंग है। भाई अगर आपकी हाईवे रनिंग है ना, हैंड्स डाउन टू ब्रिजस्टोन आप वो डलवाओ। क्यों भाई, उसमें
बिल्कुल भी टायर नॉइस नहीं आती। ब्रिजस्टोन के जो टायर आते हैं ना, बिल्कुल भी टायर नॉइस नहीं आती। आप 100-110 पे भी चला लोगे ना, टायर में से आवाज तो बिल्कुल भी नहीं आती। इस वाले में क्या है, गुडियर में ना आती है टायर की नॉइस अच्छी खासी आती है। अब आप खुद सोचो ना, मेरी तो फोक्सवैगन गाड़ी है, फिर भी मतलब मैं ये चीज बोल रहा हूँ कि टायर नॉइस वाला इशू मतलब क्रिएट हो रहा है, जबकि ये गाड़ियां तो होती है कि आप कितनी भी भगा लो, 100, 120, 150 कितनी भगाओ, पर पर क्या है कि मतलब वही आता है कि टायर में नॉइस की इशू तो क्रिएट हो रही है। मतलब गुडियर में है, और मतलब और लोग जो यूज करते हैं गुडियर मेरे सर्कल में, मैंने उनसे भी पूछा तो वो भी यही बोलते हैं कि हाँ टायर नॉइस है। जबकि पता है आपको, टायर नॉइस जेके में कम है, मतलब गुडियर से कम जेके में है और सबसे कम ब्रिजस्टोन में है, ऐसा आप मान सकते हो। और प्राइसिंग के हिसाब से गुडियर बीच में है। लेकिन ये है कि बस ये है कि इसमें 3 साल की मिल जाती है आपको वारंटी, जो कि ब्रिजस्टोन में भी मिलती है, ठीक है। और एक दूसरा क्या बेनिफिट आप मान सकते हो कि ब्रिजस्टोन से तो सस्ता आता है। भाई ये टायर ब्रिजस्टोन में था 6,000 रुपये का, जो अभी करंट में रेट बता रहा हूँ ना, जीएसटी कम होने के बाद। तो मेरा जैसे अगर ये 4800 का ये वाला डला है ना, ट्रिपल मैक्स 2 गुडियर वाला, तो 6,000 रुपये का ब्रिजस्टोन का था। 6i ट्यूरांजा 6i जो भी इनकी सीरीज चल रही है, गजब की कंफर्ट ओरिएंटेड बोलते हैं उसको लोग बाग। खैर मैंने अभी तक ट्राई नहीं करी है वो, पर मैं यही सोच रहा हूँ कभी इन फ्यूचर अपन को जरूरत पड़ेगी ना, तो अपन ट्राई जरूर करेंगे। और हाँ, मैं बस इनकी टायर्स की आपको लाइफ बता देता हूँ गुडियर वाली, मतलब जिन्होंने जितनी लाइफ मेरे को इनसे मिली ना। देखो गाड़ी के साथ चारों गुडियर की DP1 सीरीज आई थी, ठीक है। तो उसमें ऐसा हुआ था कि मेरे 2 सेट ऑफ टायर्स थे ना, जो मतलब आपको चारों को बता देता हूँ, तो उनकी जो एक लाइफ का आपको बताता हूँ। मैंने दो दो करके बदलाए थे, मैं जो कहना चाह रहा था ना वो चीज, पर आपको मैं ओवरऑल लाइफ बता देता हूँ उनकी। तो उनकी जो लाइफ मेरे को मिली ना, वो थी 60,000 किलोमीटर्स, ठीक है। 60,000 किलोमीटर्स में वो टायर्स एकदम वो हो चुके थे, मतलब रफ हो जाते हैं ना। और टाइम कितना मान के चल रहा है आप, 6 साल। 6 साल में हमारी 10,000 किलोमीटर पर ईयर की सी रनिंग आती है। देखो आपको मैं दिखा भी देता हूँ। अब तो फिर भी थोड़ी ज्यादा रखी है, जैसे हाँ ज्यादा तो क्या, सेम ही मानो आप, अप्रैल में गाड़ी को 9 साल हो जाएंगे। अब ये देख लो आप, अभी फरवरी है, तो उस हिसाब से देख लो 88,000 कुछ ये चली हुई है, ठीक है। तो वही मतलब अप्रैल तक जाते जाते 90,000 की हो जाएगी, तो वही 10,000 पर ईयर की रनिंग अपने को इस गाड़ी में देखने को मिल रही है ना। पर एक चीज आता हूँ, अब यार देखो मैं एक ईमानदारी से बात बताऊँ ना, अभी जैसे मेरी किया सेल्टोस जो मेरे दोस्त की गाड़ी है, जो मैंने अभी उस दिन रिव्यू भी करी थी ना, तो उसमें मैंने आपको ये बताया था ना कि मतलब वो गाड़ी ओवरऑल ना, उसकी भी जेके के टायर है, 60,000 वो भी चल गई है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आई। प्लस एक चीज बताता हूँ, जेके के थोड़े रफ टफ आते हैं टायर, कटने फटने के हिसाब से आपको बताऊँ ना, तो रफ आते हैं, क्योंकि उस गाड़ी में आज तक ऐसा नहीं है कि टायर कटा हो यार, मतलब ऐसे पत्थर वत्थर से। मेरी में कट गया था, जो ट्रिपल मैक्स 2 वाला है ना, यही कटा था। और फिर क्या हुआ कि मतलब इसमें दिक्कत ये बन गई थी, तब मैंने फिर वारंटी क्लेम करी थी, और 16-17 हज़ार किलोमीटर ही चला था, और टायर भी ज्यादा नहीं चला था, तो मतलब कट गया था वो, छोटे से पत्थर से ही कटा था। और वो साइड में एक मैं फोटो अटैच कर दूंगा, एक छोटू सा कट लग गया। पर अब वही है ना, आपको रिस्क लगती है, और आगे का टायर वैसे था, तो फिर मैंने सोचा जब वारंटी में है तो बदला लेना चाहिए, चेक भी हो जाएगा कि वारंटी मतलब काम करती हुई है कि नहीं करती है एक्चुअली में, ठीक है ना। ऐसे करके वो टायर अपन ने रिप्लेस करवाया था। अब इन वालों की मैं देखना चाहता हूँ कि इन वालों की कितनी मिलती है, क्योंकि ना मेरे को ऐसा लग रहा है कि ट्रिपल मैक्स 2 की देखते अगर 60,000 मेरे को लगते नहीं चलेंगे। क्योंकि जैसे मैं आपको एक टायर अभी पीछे वाला दिखाता हूँ, जो उस वाले टायर के साथ था ना, जो 20,000 चल गया था, जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो उस वाले के साथ मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ये वाला टायर है वो, मतलब ये उसी के साथ उतरा हुआ है, ठीक है। अब इसकी आप तुम ट्रेडवेयर देखो, ये यार जब मैंने वारंटी क्लेम करी थी 18-19% के साथ टायर है ना, जब इसके साथ वाला था, दोनों साथ में चेंज हुए थे, तो इसके जो साथ वाला पैरेलल टायर था उसकी मैं बात कर रहा हूँ, है ना। अब तुम देखो इसकी ट्रेडवेयर, अगर तुम्हें मार्किंग से मैं दिखाऊं तो ये देखो, अब ये लगभग मेरे को लगता है 40% पे आ चुका है ये। जबकि कितना दिन हुआ है उस बात को, अगस्त में मैंने क्लेम कर ली थी, तो ये पीछे आ गया था टायर, है ना। अगस्त में क्लेम करने के बाद आप लगा लो कितने दिन हो गए, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 5 महीनों में। तो 5 महीनों के हिसाब से ज्यादा मेरे को लग रहा है कि वो घिस गया है। मतलब ऐसा लग रहा है कि शुरू में कम घिसते हैं ये वाले टायर, बाद में तो भाई घिसना शुरू हो गए एकदम से ही, ठीक है। तो वो चीज है, तो मेरे को लगता है ये तो लगभग है ना ट्रिपल मैक्स 2 जो सीरीज है। और मेरी रनिंग देखो 80% सिटी की है, सिटी में थोड़ा ज्यादा मतलब घिसता है टायर, ये तो बात मानता हूँ मैं भी। पर यार जो रनिंग है वही रही है, तो जब अगर DPV1 60 चल गए ना, तो मेरा मानना है अगर ये भी 60 चलते जब, तो आपको कोई इशू नहीं है, बराबर है। 60,000 बहुत डिसेंट लाइफ होती है, 50 भी डिसेंट होती है। खैर चलाने वाले तो यार बहुत चला देते टायरों को, ऐसी बात नहीं है, बट एक मैं जेन्युइन ओपिनियन दे रहा हूँ कि अगर
जब हाईवे चलाओगे ना तो आप 70-80 हज़ार आराम से खींच सकते हो टायर को। पहली बात तो खींचना नहीं चाहिए, टायर ऐसी चीज है, छोटा लोग कभी मत करो। अगर मान लो लग रहा है चेंज कराना तो करा लो, 20-25 हज़ार रुपये में टायर चेंज आते हैं इन गाड़ियों के तो, ठीक है। थार जैसी गाड़ियां हो उनमें तो फिर भी आपको लगेगी भाई 10 हज़ार रुपये का ही एक टायर आ रहा है, तो फिर आपको भाई कॉस्टली पड़ जाता है। पर यह है कि हाँ, जैसे टाइम पे अगर आप अलाइनमेंट और बैलेंसिंग रखते हो ना गाड़ी की, तो फिर मतलब नहीं खाती टायर गाड़ी। थार वगैरह में क्या होता है कि जल्दी आउट हो जाता है, जैसे थार स्कॉर्पियो जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें भी थोड़ा ये था। पर ये टाइम से करा लो ना, वैसे तो एडवाइस्ड होता है 5,000 किलोमीटर। पर आपको तो अगर लग रही है गाड़ी है अब नॉर्मल, फिर चाहे वो 2,000 किलोमीटर हो जाए 3,000, अपन वॉशिंग पे 300-300 रुपये दे देते, 300-400 रुपये का अलाइनमेंट होता है यार। उसकी भी साल भर की वो रहती, वो सॉरी साल भर के 1 महीने की वारंटी आपको देखने को मिल जाती है। प्लस हाँ मतलब ओवरऑल बढ़िया रहता है, करा लेना चाहिए अगर आपको लगती है गाड़ी अब नॉर्मल लिटिल लिटिल थोड़ी सी भी। और पता है कई बार ऐसा होता है कि लगती भी नहीं है फिर भी हो जाता है, तो आप करा सकते हो अगर आपको लगता है ना। थोड़े उससे टायर की लाइफ इंप्रूव हो जाती है, मतलब आपका टायर जो 50,000 चलता क्या होता है वो 60 चल जाए घिसाई के हिसाब से। वैसे कुछ नहीं होता, सूखेगा तो बराबर ही, घिसाई के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। तो ओवरऑल अगर मैं आप में से पूछते हो कि भाई आप सेटिस्फाइड हो क्या, तो मैं एक चीज बोलूंगा कि हाँ मतलब ओवरऑल ठीक है। बट एक चीज बताता हूँ कि एक तो बम्पी राइड होता है गुड़ियर में, कंफर्ट नहीं है, बिल्कुल भी कंफर्ट नहीं है। कंफर्ट और टायर नॉइसेस टायर के सबसे बड़े दो डिसएडवांटेज है। प्राइस और फ्यूल एफिशिएंसी इसके एडवांटेज है। फ्यूल एफिशिएंसी बहुत अच्छी है इस टायर की, मैं आपको बता सकता हूँ। और वैसे सॉफ्ट कंपाउंड टायर है ट्रिपल मैक्स 2 जो आता है। प्लस एक एडवांटेज में अपन तीसरा ये भी जोड़ सकते हैं कि 3 साल की आपको अनकंडीशनल वारंटी देखने को मिल जाती है गुडियर के टायर के साथ। तो ओवरऑल वैसे तो मैं सेटिस्फाइड हूँ, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। पर अब ये है कि इन फ्यूचर मान लो अगर होता है तो मैं ब्रिजस्टोन पे जाना पसंद करूंगा, क्योंकि भाई एक वो क्लास अपार्ट टायर्स बोलते हैं सब लोग, अपन ने ट्राई करे ही नहीं है। ऐसे तो होने को तो पता है, मेरे पास वैगनार हुआ करती थी ना, उसमें भी मिशलिन के टायर थे। इस साइज में मिशलिन नहीं है यार। एक तो क्या है, इस गाड़ी की जो प्रोफाइल है ना 185/60R15, तो वो जो 60 है ना, 60 की बहुत दिक्कत आती है। 65 वाले बहुत मिल जाते हैं पता है, सेम में 65 वाले मिल जाते हैं, 60 वाला नहीं मिलता। मैं क्या है अपसाइज कराने में नहीं हूँ, उससे गाड़ी की सिर्फ हाइट बढ़ेगी। ये वाला सेक्शन होता है वो जो साइड वॉल वाला होता है ना, पर मैं नहीं चाहता उससे डिस्टरबेंस करना थोड़ा बहुत। मतलब कैसे बोलते हैं कि स्पीड एरर आने लग जाती है, और मतलब छेड़छाड़ करी नहीं है देखो गाइस गाड़ी के साथ ना मैंने ओवरऑल। तो मतलब मैं तो 60 पे ही जाऊंगा, और ट्यूरांजा 6i में आता है वो। तो इन फ्यूचर अपन जरूर देखेंगे कि अगर ट्यूरांजा 6i डलवाते हैं ना अपन, तो फिर मैं आपको उसका ओवरऑल एक्सपीरियंस बताऊंगा, ठीक है, कि कैसे मतलब उनका टायर का प्राइस उस टाइम के अकॉर्डिंग, क्योंकि यार फ्लक्चुएशन चलता रहता है, उस टाइम के अकॉर्डिंग जो बेस्ट प्राइस उसकी मिली है, ओवरऑल एक्सपीरियंस। और जो इंस्टॉलेशन की भी जो प्रॉपर वीडियो होगी ना, वो भी मैं आपको डालूंगा कि भाई कैसे कैसे मतलब आपने मतलब मैंने इंस्टॉल कराया है, कहाँ से कराया है। काफ़ी रिनाउंड शॉप है गाइस वो, मतलब मेमाई रोड की है, 10 पेयर मार्ट करके है। और मतलब बढ़िया है, ओवरऑल एक्सपीरियंस उस दुकान का काफ़ी बढ़िया है। मतलब आप वहाँ पे तो भीड़ ही लगी रहती है, ये मान लो। तो बढ़िया है ओवरऑल, और सही प्राइस मिल जाती है। वो छोटे मोटे चार्जेस होते हैं वो आप उनसे बात करके कर लेते हैं, वो उसमें दिक्कत नहीं है। पर हाँ ओवरऑल ये है कि आपको ना वैरायटी सारी मिल जाती है। आपको जेके से लेके ब्रिजस्टोन से लेके पिरेली से लेके पता नहीं फलानी कितनी भी गाड़ियों का टायर आप डलवा सकते हो वहाँ। और ओवरऑल वह ना वारंटी का सपोर्ट काफ़ी बढ़िया था। वो चीज़ एक हमेशा ध्यान रखो कि आपके डीलर के पास वारंटी क्लेम का कितना क्या रहता है ना, वो बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वारंटी में कहीं अगर इशू आ जाती है ना तो बहुत दिक्कत है। प्लस मेरे को तो अभी नई चीज़ ये भी पता चली थी, मतलब जब वो मैंने उनकी वीडियो देखी थी संस्कारी सुमित भैया की, जिसमें उनके पास थार थी ना, तो वो बता रहे थे कि मतलब एंड मोमेंट पे उनके पास C8 के आ गए थे टायर, क्योंकि उन्होंने वैसे तो ऑप्ट हर कोई यही करता है कि MRF के अच्छे लगते हैं, थोड़े मस्क्यूलर ज़्यादा लगता है। और भाई यार ये तो तगड़ी चीज़ पता चली कि MRF के टायर के साथ आपको वारंटी नहीं मिलती भाई। मतलब ये तो खतरनाक बात है कि MRF की वारंटी क्या चाहिए होती है, क्योंकि भाई आपको नहीं पता ना कब टायर आपका मान जाए कि कुछ भी गड़बड़ आ जाए, क्योंकि गाड़ी घोड़े भाई कुछ भी हो सकता है। एक आपको एक पीस ऑफ माइंड रहती है। और थार का तो जिसमें टायर भी इतना महंगा है भाई साहब, 10-10 15-15 हज़ार रुपये का टायर आता है। C8 का 11,000 रुपये का टायर है उस गाड़ी का, पर यह C8 वाले में वारंटी मिल जाती है, तो बढ़िया है, काफ़ी बढ़िया है। तो यही था गाइस इस वीडियो के अंदर। ओवरऑल अगर आप गुडियर के टायर देख रहे हो और आपकी सिटी रनिंग ज़्यादा है ना, तो आप ले सकते हो। हाईवे के लिए मैं मना करूंगा क्योंकि टायर नॉइस है, उसके अलावा कोई इशू नहीं है। फ्यूल एफिशिएंसी तो काफ़ी बढ़िया है। तो आप देख लेना आपके अकॉर्डिंग, और अगर आपका और भी कोई क्वेश्चन हो टायर से रिलेटेड तो आप मुझे बता देना। यही है इस वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अभी कई दिनों से डिले चल रही है वीडियो, वापस से कंसिस्टेंट होता है, और कोशिश करता हूँ नए टॉपिक्स कवर करने की। तो बाकी आपका कोई कमेंट हो जिसमें आपको कोई चीज़ ऐसी हो जो पूछनी हो बतानी हो, तो मैं ज़रूर से उस बारे में वीडियो बना सकता हूँ।
और अभी इंजन लेआउट के ऊपर भी एक वीडियो के लिए आया था मेरे पास कमेंट कि आप इंजन लेआउट के ऊपर वीडियो बनाओ, तो बताना गाइस आप लोग कि उसके ऊपर बनानी चाहिए क्या। अगर आपको लगता है वो इंटरेस्टिंग टॉपिक है तो अपन जरूर से उस बारे में वीडियो बनाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, टेक केयर, बाय बाय।